हम बीजेपी में हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे 2 गुट हो रहा है, तो इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, अभी तक हम लोग का कोई पूछ नहीं है, अभी तक हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई दायित्व नहीं दिया गया है कि आप क्षेत्र निकालिए या क्षेत्र जनता के बीच जाइए, ऐसा मुझे कोई दायित्व नहीं दिया गया है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या चाहे जदयू की तरफ से। मैम, ऐसा भी हो सकता है कि दिलेसर जी को ये लगता हो कि जनता जाएगा किधर, हम ही को वोट देगा फिर से, तो हो सकता है कि इसीलिए जो है मतलब वो किसी को नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है उनको आहंग होगा कि हमको बीजेपी के तहत से वोट मिलिए जाएंगे। वर्तमान सांसद जी दिलेसर कामत जी बोले थे, मतलब उसका ऑडियो एक वायरल हो रहा है, तो उस पे मैम क्या कहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी जंक्शन। इस वक्त हमारी मौजूदगी त्रिवेणीगंज में है और पूर्व विधायक अमला सरदार जी के पास है, तो आइए इनसे बात करते हैं। इलेक्शन का भी माहौल है और जानते हैं कि मैम का क्या इलेक्शन पे जो है क्या राय है। तो सबसे पहले मैम स्वागत है हमारे चैनल में आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप आए हैं यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू मैम। मैम, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और हम लोग फील्ड में भी जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, तो बहुत मतलब सबका अलग अलग तर्क रहता है और अधिकतर जो है मतलब कुछ आदमी जो है बोलता है कि कोरोना के टाइम में जो है हमारे वर्तमान सांसद जी दिलेसर कामत जी बोले थे, मतलब उसका ऑडियो एक वायरल हो रहा है, तो उस पे मैम क्या कहिएगा। कि मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, उसका जानकारी नहीं है तो क्या बोले नहीं बोले, अभी चुनावी माहौल है, पब्लिक कुछ से कुछ बात का बदबंगर बनाते रहते हैं, उस पर हमको नहीं जाना है। अच्छा। हम एनडीए का गठबंधन से हैं और एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार हम लोग के बीच भेजे हैं, हम उनको समर्थन करेंगे और हम उनका समर्थन रहेंगे। मतलब आप समर्थन करते हैं दिलेसर कामत को समर्थन करेंगे, जो कि एनडीए के उम्मीदवार है। जी जी जी। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो काम किए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम किए हैं। हम उनसे खुश है, आम जनता खुश है और आम जनता की जो निर्णय है वो सर्वोपरि है और हम क्या कहते हैं दिलेसर जी के साथ है। अच्छा, दिलेसर जी के साथ आप जो है वोट मांगने के लिए जाइएगा, ये जनता को बोलिएगा कि वोट दीजिए। देखिए, अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिला है उम्मीदवारों की तरफ से या एनडीए के कोई घटक दल के कोई मान लो बड़े पदाधिकारी द्वारा मुझे कोई दायित्व नहीं सौंपा गया, इसलिए अभी तक हम अपने आवास में है। जब तक कोई दायित्व दिया जाएगा उसके बाद हम क्षेत्र में काम करेंगे। जैसे कि मैम 2 गुट चल रहा है, जैसे बीजेपी जदयू, तो बीजेपी वाले के बोल रहे हैं कि मतलब हम लोगों को पूछता नहीं है जदयू वाले हैं, तो इस पे क्या कहिएगा। ये बात सही है, हम भी विधायक रह चुके हैं, मुखिया भी रह चुके हैं और हम शहर जमीन की राजनीति शुरू से किए हैं, लेकिन अभी तक हमको लगता है 7 तारीख का इलेक्शन है, अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं दिया गया। अगले बार बैठक हुआ था तो बिना सूचना के हम चले गए। अच्छा मैम, आप बीजेपी में हैं। हम बीजेपी में हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे 2 गुट हो रहा है, तो इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, अभी तक हम लोग का कोई पूछ नहीं है, अभी तक हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई दायित्व नहीं दिया गया है कि आप क्षेत्र निकालिए या क्षेत्र जनता के बीच जाइए, ऐसा मुझे कोई दायित्व नहीं दिया गया है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या चाहे जदयू की तरफ से हो, चाहे जदयू का जिला अध्यक्ष हो या बीजेपी का जिला अध्यक्ष हो या कोई बड़ा पदाधिकारी हो, कोई हमको दायित्व नहीं दिया गया, इसलिए हम अपने आवास में है। जो आते जाते वाले को हम बस कहते हैं जो तीर छाप का वोट दीजिए और हमको जो दायित्व दिया जाएगा उसके बाद हम क्षेत्र निकलेंगे। अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसा भी हो सकता है कि दिलेसर जी को ये लगता हो कि जनता जाएगा किधर, हम ही को वोट देगा फिर से, तो हो सकता है कि इसीलिए जो है मतलब वो किसी को नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है उनको आहंग होगा कि हमको बीजेपी के तहत से वोट मिलिए जाएंगे। तो अब भगवान जाने जनता के बीच तो हम जनता अब जो करे, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता जिसको जिधर चाहेंगे, जनता जिसको चाहेंगे उसको ताज मिलेगा। जी दोस्तों, अभी मैम थे अमला सरदार जी, पूर्व विधायक रह चुकी हैं और हम यही कहेंगे कि जिस तरह से अभी 2 गुट बटा हुआ है बीजेपी जदयू में, अब बीजेपी के कार्यकर्ता के पास जाते हैं तो बोलता है कि हमको अभी तक नहीं पूछा गया है, नहीं जो है वोट के लिए कोई भी अगर ऑफिस हो तो उसमें उनको नहीं मतलब उस तरह से पूछा जा रहा है, तो इस बात का उन लोगों को दुख है। तो वही जो है स्पष्ट किए मैम से, तो इसमें कितना सच्चाई है मैम बता दे। बाकी विदा लेंगे, नमस्कार प्रणाम रहेगा, जय मिथिला जय बिहार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।